बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध का एयरपोर्ट के करीब गैर कानूनी इमारत मिस्मार करने का हुक्म। चौकंडी कब्रिस्तान के सामने नेशनल हाईवे पर कब्जे खत्म, पुलिस चौकी कायम कर दी गई। हुक्काम ने वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी। मकबूल बाकिर ने तारीखी कब्रिस्तान की बहाली के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म दे दिया। शहर में कब्जा माफिया का खात्मा और तारीखी मकामात की बहाली की जानिब अहम कदम। निगरान वज़ीर आला ने चौकुंडी कब्रिस्तान की बहाली और एयरपोर्ट के करीब इमारत मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि चौकुंडी कब्रिस्तान के सामने नेशनल हाईवे पर कब्जे खत्म करवा दिए गए और पुलिस चौकी कायम कर दी गई है। इजलास में फैसला किया गया कि खस्ता हाल कब्रों को असली हालत में बहाल किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चौकुंडी के करीब 50,000 दरख्त भी लगाए जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि चौकुंडी को खूबसूरत सियाहती मरकज बनाया जाए और ऑडिटोरियम भी तामीर किया जाए। इजलास को बताया गया कि फलकनाज के बाद बनने वाली एक इमारत शारा के 7 गैर कानूनी बनाई गई है, जिस पर निगरान वजीर आला ने SBCA को मज़कूरा इमारत मुनहदम करने की हिदायत दे दी है। निगरान वजीर आला ने कहा कि एयरपोर्ट से मेट्रोपोल तक शारा फैसल को खूबसूरत बनाने के लिए किए गए तमाम फैसलों पर अमल किया जाए। आजिज जमाली, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में मजीद 30 बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल। 50 इलेक्ट्रिक बसें भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चलाई जाएंगी। बसों की इफ्तिताही तकरीब कल मज़ार-ए-कायद पर होगी। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची की तरक्की से मुल्क की तरक्की जुड़ी है। पीपल्स पार्टी ने शहरियों से एक और वादा पूरा कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी शहर-ए-कायद की रोशनियां बहाल करने के लिए कोशां। अनवारुल हक काकड़ की कराची के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से CEO के इलेक्ट्रिक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। के इलेक्ट्रिक के लिए 390 अरब रुपए के सरमायाकारी प्लान की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रिक के दीगर मसाइल का बाहमी मुशावरत से मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। सार्फिन की कुव्वत खरीद और बहबूद हुकूमती पॉलिसी का महवर होना चाहिए। नून लीग का मिशन सिंध कामयाब। सिंध में MQM और GDA से इत्तेहाद हो गया। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। MQM के राजी होने पर NA 242 से शहबाज शरीफ मुश्तरका उम्मीदवार बन गए। सिंध के दिगर अजला में JDA और नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान को राजी करने में कामयाब हो गई। जराए का कहना है कि नून लीग कराची में कौमी की 5 और सूबाई असेंबली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। बल्दिया कैमाड़ी के NA 242 पर मुत्तहिदा पाकिस्तान नून लीग के शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गई है। मुस्लिम लीग नून मलीर के हल्के NA 229, 230 पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुस्लिम लीग नून NA 229, 230 की 5 सूबाई नशस्तों पर भी उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि NA 231 की कौमी और सूबाई नशस्त पर MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून जिला जुनूबी के हल्के NA 239 पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जराए के मुताबिक अंदरून सिंध में GDA नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई नशस्तों पर सपोर्ट करेगी। MQM इलेक्शन से बॉयकॉट कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान ने बड़ी पेशगोई कर दी। सिटी 21 के प्रोग्राम आखिर क्यों की मेज़बान फातिमा अख्तर से गुफ्तगू में हाफिज नेम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि MQM के मामलात ठीक नहीं जा रहे, धांधली के रास्ते भी बंद हैं। वो अपनी शिकस्त देखकर बायकॉट कर सकती हैं। उन्होंने तंज किया कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। फेयर इलेक्शन की तो बात हो गई, मगर साथ ही साथ आप अब क्या देख रहे हैं कि किस पार्टी से जमात इस्लामी का मुकाबला है? क्योंकि दूसरी जमातें तो कह रही हैं कि हमारा मुकाबला तो किसी जमात से नहीं, हम तो दिखाएंगे कि कितनी सीटें हम लेंगे। जैसे MQM है, फिर पीपल्स पार्टी भी इस दौर में शामिल हो गई है। वो कहते हैं कि सेंट्रल से हमारी सीट आएगी और इस बार कराची से भी सीटें लेंगे, ना कि सिर्फ सिंध से। तो किस तरह से देख रहे हैं, किससे मुकाबला है जमात इस्लामी का? नहीं, सारी पार्टियां जो भी इलेक्शन लड़ रही हैं वो कंटेस्ट कर रही हैं, हम भी कंटेस्ट कर रहे हैं और इस तरह तो देखा जाए अपेरेंटली मुकाबला है। लेकिन आप खुद बताइए कि अभी तो 1 साल ही तो हुआ है ना, और ट्रेंड चेंज नहीं होते। यानी ऐसा नहीं होता कि कराची वाले इतने बेशऊर हो गए कि बल्दियात में उन्होंने वोट डाला, अब वो अचानक से राय बदल लेंगे और अब किसी और को वोट डालना शुरू कर देंगे। और जिन लोगों ने, जो लोग जैसे MQM है, तो MQM तो इसलिए इलेक्शन से गई थी कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं थी। वो इतनी बुरी तरह हार रही थी कि उसने क्विट किया, और अभी भी वो बाइकआउट कर सकते हैं।
जनरल इलेक्शन में बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एमक्यूएम को जब ये पता चलेगा कि उनकी पोजीशन बहुत डाउन है, और जब उनको ये पता चलेगा कि उनको ये मैसेज जाएगा कि भाई 25 को 30 किया जा सकता है, लेकिन 5 को 35 कैसे करें, तो उसके बाद भाग जाएंगे वो। अच्छा, वो जिन सहारों पे चल रहे हैं वो इतने पायदार नहीं है, और वो ये एक हलचल मचा देगी ये आपकी स्टेटमेंट। मैं बता रहा हूँ क्विट कर जाएंगे, इसलिए कि देखें वो उनका सारा निसार इस पे कि धांधली हो, सारा निसार इस पे कि आरोज नतीजा बदल दें। तो मेरा ख्याल ऐसा होने नहीं जा रहा। हाथी के दांत दिखाने खाने के और और दिखाने के और। सियासी जमातें बड़े इत्तेहाद के लिए सरगर्म हैं। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए नून लीग और JUI के वफूद की अहम मुलाकातें। कौन कहां से उम्मीदवार मैदान में उतारेगा, फैसला हो गया, हतमी ऐलान आला क़यादत करेगी। शहर कायद का मौसम सर्द, लेकिन सियासी मौसम में गर्मी। सियासी जमातें बड़े इत्तेहाद के लिए सरगर्म। कराची की 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कौन कहां से उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, फैसला हो गया, मगर ऐलान आला क़यादत करेगी। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि सिंध के लिए तमाम जमातों का ताउन खुशाइन है। तमाम सियासी जमातों को साथ लेते हुए कामयाब इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। एक बेहतरीन इत्तेहाद, एक बेहतरीन कमिटमेंट के साथ, एक बेहतरीन विजन के साथ। इसके ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून को कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई GDA को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई JUIF को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई MQM को, ANP को, जितने हमारे इत्तेहादी हैं, तो स्पिरिट यही है कि हमने वो कुर्बानी देनी है, लेकिन इस सूबे के अंदर से वो जो एक माफिया का कब्जा है उसको ख़त्म करना है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सैयद अकबर शाह हाशमी का कहना था कि सूबे सिंध के लिए बनने वाला इत्तेहाद कामयाबी हासिल करेगा। तमाम पार्टियां पुरअज़म हैं और आज की जो गुफ्तगू हुई है काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह के MQM के साथ, JUI ने नून लीग के साथ JUI ने ये इरादा किया है कि इंशाअल्लाह पूरे सूबे सिंध में बशमूल कराची के साथ ये एक इत्तेहाद इस अज़म के साथ हो कि हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ग्राउंड में जाएंगे और एक माफिया को इंशाअल्लाह शिकस्त भी देंगे और इस सूबे को उससे निजात भी दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का कहना था कि इस बार ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि मैदान में हमारे एक एक कारकुन के साथ हमारा वोटर भी निकलेगा। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का रास्ता हमवार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PTI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी। जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा की अपीलें मंजूर। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें, मजमूई तौर पर 37 अपीलों पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों हस्साम और हसनैन मिर्जा की अपील मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने NA 222 पे एतराज़ था, वो रद्द किया गया है, कागज़ बहाल किए गए हैं। PS 70 जिस हल्के से 3 दफ़ा मैं मुंतखब हो चुका हूँ अल्लाह के फजल करम से, उस पर फॉर्म बहाल हुए हैं। एंड PS 71 बदीन का हल्का है। साथ साथ मेरे भाई के हसाम मिर्ज़ा के फॉर्म्स थे PS 71 बदीन पे और NA 223 पे, जो सब अल्हम्दुलिल्लाह आज बहाल हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन से मजमूई तौर पर 260 से ज़ायद अपीलें दायर की गई। नामजद उम्मीदवारों के अलावा तमाम दस्तबरदार हो जाएं। सदर पीपल्स पार्टी से निसार कोड़ो की हिदायत। कहा कि जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए वो नामजद उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो जाएं। रसीद सूबाई सेक्रेटरी को इरसाल की जाए। 8 फरवरी को सरप्राइज देने का ऐलान। अब आपको बताएं कि लियारी का राग अलापने वाले लियारी के लिए कुछ नहीं कर सके। हाफिज नईम का कन्वेंशन से खिताब, बोले आप मैंडेट दें, सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बनेगी। कहा कि 8 फरवरी को लियारी समेत पूरे शहर में तराजू निकलेगा। जमात इस्लामी को शहर के मसाइल का हल करार दिया। मज़ीद तफसीलात अक्सा शाहिद बताएंगी अपनी रिपोर्ट में। लियारी में जमात इस्लामी खवातीन का पावर शो। हाफिज नईम ने इलाके में बढ़ते जुराइम और मंशियात फरोशी पर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। कन्वेंशन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, लियारी में बच्चों को नशे का आदी बनाया गया है, अब लड़कियों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, लेकिन लियारी अब बेदार हो गया है। अभी तो इस लियारी क्या पूरे कराची में लड़के ही नहीं लड़कियों में भी नशा फैलाया जा रहा है।
आप लोग बहुत बाशऊर हैं। हमारी बस्तियों में मनशियात के अड्डे चल रहे हो, मनशियात बिक रही हो, नौजवानों के जिस्मों में जहर घोल रहे हो और पुलिस को खबर ना होती हो। कैसे मुमकिन है कि पुलिस के मर्जी के बगैर ये मनशियात के अड्डे चले? हम ये बता देना चाहते हैं कि अब ये कारोबार तुम्हें बंद करने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाफिज नईम ने लियारी के अवाम से वादा किया कि आप मैंडेट दें। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बनेगी। सरकारी स्कूल को मॉडल और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम देंगे। शहर को तरक्की गवारा बनाकर दिखाएंगे। आप हमें मैंडेट दीजिए, देखते हैं कि कौन हमारी मर्जी के बगैर सिंध हुकूमत बनाता है। और जब हमारी मर्जी से हुकूमत बनेगी तो काम भी हमारी मर्जी से करना पड़ेगा। हमारे बच्चों का भी यह हक है कि उनको क्वालिटी की एजुकेशन मिले और फ्री एजुकेशन मिले। हम अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूलों में, जिनमें हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि खरीद नहीं सकते तालीम, अब इंशाअल्लाह इन स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पर NH 240 से उम्मीदवार सैयद अब्दुल रशीद ने कहा, लियारी ने दूसरी बार मुंतखब किया तो पढ़ा लिखा लियारी बनाऊंगा। बेरोजगार लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए आसान इकसात पर मुश्तमिल बिलासूद कर्ज फराहम करेंगे। हमने लियारी के लिए कुछ स्कीमों का ऐलान कर रहा हूँ और उन स्कीमों का सिर्फ ऐलान नहीं कर रहा हूँ, उसको इसी महीने शुरू करवाऊंगा। 15 जनवरी से इंशाअल्लाह लियारी के 10,000 नौजवान बेरोजगार, उनकी रजिस्ट्रेशन का काम जमात इस्लामी करेगी। जब तक उनके रोजगार का इंतजाम नहीं होगा, हम मुख्तलिफ लोगों और NGOs के ताउन के साथ उनको गुजारा अलाउंस देने का ऐलान कर रहे हैं। NH 239 से फजलुर रहमान नियाजी, मोहम्मद ईसा बलोच, हाफिजुल्लाह बलोच, हिदायतुल्लाह बलोच, सैयद जवाद शोएब और दीगर ने भी खिताब किया। खवातीन कन्वेंशन में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिस पर हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया कि 14 जनवरी को शार फैसल पर तारीख गजा मिलियन मार्च भी करेंगे। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। आम इंतखाबात के लिए सिंध हुकूमत के पास गाड़ियों की कमी, डिप्टी कमिश्नर को किराए पर गाड़ियां हासिल करने की हिदायत कर दी गई। 30 अजला को 29 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। रकम गाड़ियों के किराए, मल्टीमीडिया सिस्टम, स्टेशनरी, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स की खरीदारी में खर्च होगी। अब आपको बताएं कि पानी की किल्लत ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। PES 119 फ्रंटियर मोड़ शेरखानाबाद के मकीन भी परेशान हैं। पानी लाओ वोट ले जाओ, इलाका मकीनों ने नारा लगा दिया। बोले कि पानी की किल्लत सबसे बड़ा मसला है। जमा पूंजी पानी खरीदने में ही खर्च हो जाती है। हर 2 दिन बाद 5 से 6 हज़ार का टैंकर खरीदते हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। फ्रंटियर कॉलोनी शेर खानाबाद सूबाई असम्बली हल्का PES 119 के शेर खानाबाद में 24,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जहाँ 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस गई। तकरीबन 2008 से लेकर आज तक हमारे जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा बहरान है। पहले पानी हमारा 3 से 4 दिन में आता था, फिर उसके बाद जो है ना 6 से 7 दिन हो गई। अब जो है ना तकरीबन 14 से 15 दिन और तकरीबन 18-20 दिन तक भी पहुँचे। पहले जो लेंथ है वो तो बढ़नी चाहिए, लेकिन मजीद वो कम हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं। पंप लाइनों में जो है ना मोटरें ख़राब हैं और पानी की आगे से जो है ना बंदा आना जो इंतहाई कम हो रहा है। मकीन कहते हैं इलाका ऊंचाई पर कायम है, जहां पानी पंप के जरिए पहुंचाया जाता है, मगर पंप स्टेशनों की मोटर खराब हैं, लाइनें लीकेज का शिकार हैं और पानी भी चोरी किया जा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं। अवाम वाटर टैंकरों के जरिए महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। टैंकर माफिया जितना भी है हमारा पानी वो लोग बेचते हैं, हमारे ऊपर ही बेचते हैं। जैसे आप 2013 तक कोई तकलीफ नहीं था, जब से हमारे बड़े यहाँ से गए तो हमारा बहुत तकलीफ आई। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो मुंतखब जो नुमाइंदे ना अभी आ जाएंगे तो यही तो ख्वात है कि इंशाल्लाह ये लेने हमारे चेंज कर देंगे। जो मोटर के सिस्टम में पंप वगैरह ये स्टिक कराएंगे तो उसके बाद जो है ना हमारा इलाके में कुछ सुख दुख का साझ लेंगे। फ्रंटियर कॉलोनी शेर खानाबाद के मकीनों ने आम इंतखाबात में वोट मांगने वालों को पैगाम दे दिया। बोले इस मरतबा वोट उसी को देंगे जो पानी की किल्लत से निजात दिलाएगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रुपए के कदर में बेहतरी, डॉलर 6 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए 34 पैसे पर बरकरार रहा। यूरो 309, बटानी पाउंड 359 रुपए 20 पैसे हो गया। अमाराती दिरहम 77 रुपए 10 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपए 31 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 66 पॉइंट्स की कमी, 64,170 की सतह पर बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट।
स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, दिन के आगाज पर तेजी, इख्तिताम पर मंदी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज आगाज की तेजी ज्यादा देर कायम न रह सकी। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स फरोख्त का सिलसिला आज भी जारी रहा। मार्केट 63,000 से 64,000 के गिर्द ट्रेड होती रही। इख्तिताम पर 67 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 64,170 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट माहिरीन का कहना है मार्केट में सरमायाकार मोहतात हैं। IMF से पैसे मिलने के बाद मार्केट में तेजी की उम्मीद है। सरमायाकार इन्हीं वजह से काफी ज्यादा मोहतात हुए हैं और सेकंडली मार्केट हम रेजिस्टेंस शो करिए 65,000 इंडेक्स के पास। पिछले 2 दिनों से भी हमने देखा था कि मार्केट 65,000 के पास जाकर रेजिस्टेंस शो करती थी, प्रॉफिटिंग आती थी। यही वजह है कि सरमायाकार ऊपरी लेवल के ऊपर शेयर्स बेच रहे हैं और डिप साइड का वेट करें कि मार्केट अगर डिप आती है तो वहाँ बाइंग करें। मार्केट में 44 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 12 अरब 28 लाख रुपए रही। कारोबार के दौरान 339 कंपनियों के शेयर्स का लेन देन किया गया, जिसमें से 139 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 186 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन शकील के साथ अयाज राना, सिटी 21। मगवी ड्राइवर बाजियाब कराए जाएं। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम। सदर नूर खान न्याजी का कहना था कि ट्रकों पर फायरिंग करके 9 ड्राइवर्स को अगवा किया गया। ड्राइवर बाजियाब ना हुए तो जल्द आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कश्मीर के मुकाम पर 7 जनवरी को कच्चे के डाकुओं ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के 6 ट्रकों के टायरों को बर्स्ट करके 9 ड्राइवरों को अगवा किया और अपने साथ ले गए। अगवाकारों ने वीडियो भी बनाकर वायरल कराई, जिसमें मुगवियों को अपील करते देखा जा सकता है। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस और इंतजामिया मुगवियों को बाजियाब कराने में नाकाम है, जिस पर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर नूर खान न्याजी ने हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। अदम बाजियाबी की सूरत में सख्त लाहेअमल का ऐलान भी किया जाएगा। हम कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से मुल्क की मईशत मज़ीद ख़राब हो, चूँकि गुड्स ट्रांसपोर्ट का सेक्टर मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है और ऐसा लग रहा है कि इस अहम सेक्टर को नुकसान पहुँचाकर मईशत के पहिए को जाम किया जाए। इस मौका पर हम सब हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि इसमें हमारा मसला हल किया जाए। अगर ना हो सका तो इसके बाद पूरे पाकिस्तान की गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों से मिलकर अपना आइंदा का लाइमल तैयार करेंगे। एसोसिएशन के रहनुमा इमदाद नकवी का कहना था कि ट्रांसपोर्ट माशी तरक्की का अहम सतून होती है। जो ड्राइवर है ये कोई सिर्फ ड्राइवर के नाम पर कोई इसको न समझे कि ये एक मामूली आदमी है, ये हमारी मुआशियत को मूव करने की बुनियाद है। ये वो ड्राइवर है जिसके हरकत में आने से आपके घर के अंदर दूध, दही, ब्रेड पहुंचती है, आपके घर में ग़िज़ाई अजनास पहुंचती हैं, आपके अस्पतालों में अद्वियात पहुंचती हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह इस ड्राइवर की वजह से जाते हैं। ड्राइवर हमारी मुआशी, इस सतून को अगर मार दिया जाएगा, इस सतून को अगर डरा दिया जाएगा, इस सतून को अगर खौफजदा कर दिया जाएगा तो रियासत के सतून बाकी जो बचे हैं वो सारे के सारे कोलैप्स कर जाएंगे। साबिक सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन मलिक शब्बर का कहना था कि ड्राइवरों के अगवा से ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात का शिकार हैं। पुलिस ऑलरेडी इस इशू को देख रही है और पिछले दिनों कच्चे के अंदर ऑपरेशंस भी हुए हैं, पर हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है और ये जो रिएक्शन था ये बेसिकली ये हमारे लिए नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज है कि वो कितने ताकतवर है। हम तो इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ने कहा ड्राइवर की, देखें अगर ड्राइवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना होता तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना करते। यकीनन जैसा कि नूर खान न्याई साहब ने कहा कि 80% ड्राइवर्स वो हैं जो हमारे अपने अजीज़ हैं, जो हमारे अपने गांव के हैं, जो अपने हमारे बिरादरी के हैं, जो हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, वही इस सिस्टम का हिस्सा है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ड्राइवरों की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सेल्स टैक्स पर खदशात, मुल्क में तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी देती। जनरल सेक्रेटरी शोएब अशरफ कहते हैं कि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड मुकम्मल टैक्स हम पर आयद कर रहा है जो कानून के तहत दुरुस्त नहीं। इबादुल्लाह अफरीदी ने कहा कि मसाइल हल ना हुए तो पेट्रोलियम सप्लाई जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में ऑयल सप्लाई बंद होने का खतरा, ऑयल टैंकर एसोसिएशन का भारी सेल टैक्स पर एतराज, मामला हल न होने पर काम बंद करने की धमकी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शोएब अशरफ का कहना है कि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड से खिदमात पर सेल टैक्स से मसला संगीन हो गया है। तीनों सूबों के रेवेन्यू बोर्ड से कोई ऐसा मसला नहीं। खिदमात पर सेल टैक्स 50% ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर से और 50% ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने देना है। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी 50% खिदमात पर सेल टैक्स जमा नहीं कराया। कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी
कंपनी के 50% सेल टैक्स भी हमसे अदायगी तलब की जा रही है। खबरदार किया कि खिदमत पर सेल टैक्स का मसला हल ना हुआ तो काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के OMCs ने डिक्लेरेशन नहीं किया है, जो 50% उन्होंने विद होल्ड किया है और उनका डाटा मैच नहीं हो रहा। उसकी वजह से जो 50% का वो अमाउंट है OMCs का, उन्होंने मई, जून, जुलाई 3 महीनों का वो अमाउंट हमारे पोर्टल पे ऐड कर दिया है। जब हम अभी नवंबर की भी रिटर्न सबमिट नहीं कर सके हैं, दिसंबर का तो पोर्टल ही नहीं ओपन होगा, तो लामाला हमारी पेमेंट कंपनियों में रुक जाएगी और अगर हमारी पेमेंट रुक गई तो उससे हमारी सप्लाई चेन पूरे मुल्क की डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सदर आबिदुल्ला अफरीदी ने कहा कि मसाइल हल ना हुए तो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। जो ये फैसला हुआ था ये खुद ये चारों सूबों ने किया था, 50% हम लोग जमा करेंगे, 50% OMC जमा करेंगे। हम लोगों ने तो जितना है वो जमा किया था, अभी ये जाने और OMC जाने। मोटरवे पे बगैर नंबर प्लेट का गाड़ी चल रही इधर उधर, पुलिस वाला देखते सामने, उसका मोबाइल भी देखते गाड़ी, वो नहीं रोकाते हैं ना। ये मसले मसाइल का हल नहीं हुआ, हम लोग एहतजाज पे जाएंगे। सदर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बताया कि अब कराची से हैदराबाद जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रोकने की शिकायत बढ़ गई है। कहा कि मोटरवे पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के मामले पर पुलिस हुक्काम को खत भी लिख दिया है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सिंध के कदीम शहर शहदादपुर की तारीख और रिवायतें शमीम आलम ने लफ्ज़ों में समो दिया। उनकी किताब शहदादपुर से सैन फ्रांसिस्को की किताब रहनुमाई आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद की गई। इल्म दानिश से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। वादिय मेहरान कदीम रिवायतों का अमीन, सिंध की तारीख, पाकिस्तान की पहचान। साबिक डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल शमीम आलम की किताब शहदादपुर से सैन फ्रांसिस्को की तकरीब की रहनुमाई आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद की गई। तकरीब में सदारत के मनसब पर कर्नल रिटायर्ड मुख्तार बट फाइज रहे। वो किताब जिसमें शहदादपुर से सैन फ्रांसिस्को तक का सफ़र किया, उसकी तकरीबी रहनुमाई में मुझे बतौर मेज़बान जब मदऊ किया गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था। फिर शमीम आलम साहब की उम्र, यकीनन उनका तजर्बा, उनकी फ़हम फ़रासत, उनका तदब्बुर हमसे बहुत बड़ा है, तो लिहाजा इस किताब से, न सिर्फ इस किताब से बल्कि इस किस्म की और किताबों से मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि किताब तन्हाई की बेहतरीन दोस्त है। शमीम आलम की किताब इस्तराबी कैफियत और शहदादपुर देखने की ख्वाहिश को जला बख्शती है। आपकी जो ज़िंदगी की बेहतरीन साथी होती है वो होती है आपकी किताब। इंटरनेट पे हम सब कुछ सर्च कर लेते हैं, मगर जो किताब पढ़ के जो उस माहौल में हम चले जाते हैं तो वो एक अलग ही बात होती है। और चूँकि शहदादपुर से लेके सैन फ्रांसिस्को, शहदादपुर मैंने बहुत अरसे बाद नाम सुना, शायद मुझे याद भी नहीं था, तो आज इस किताब की सूरत में ये नाम मुझे याद रहेगा। साहिब किताब का इज़हार ख्याल करते कहना था कि किताब का आखिरी बाब सीरतुल मुस्तकीम पर लिखा गया है और मियाँ बीवी के रिश्ते को खूबसूरती के साथ तहरीर किया है। तो इस वक्त मेरा मकसद उन खातून को और उन्हीं साथ याद करना था जो हम में नहीं रहे, लेकिन बेगम एक लतीफ़ा छोड़ गई और मियाँ का शहर पे एहसान के दर्ज का बना छोड़ी। थैंक यू वेरी मच। तकरीब में रहनुमाई में ज़रीन उमर, प्रोफेसर इजाज फारूकी समेत इल्म दानिश और शोबिस से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राहिल बेग, सिटी 21। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम ने 11वीं और 12वीं के निसाब को तब्दील करने का इंदिया दे दिया। रैना हुसैन ने कहा कि निगरान हुकूमत मेडिकल, टेक्नोलॉजी, प्री नर्सिंग, प्री पॉलिसी और फिजिकल एजुकेशन पर काम कर रही है। सैयद ज़ुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। निगरान हुकूमत सिंध इंटर का निसाब तब्दील करने के लिए मुतहर्रिक। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने नए मज़ामीन मुतारिफ कराने का इशारा दे दिया। राना हुसैन कहती हैं कि 11वीं और 12वीं जमात के मज़ामीन की तब्दीली पर काम कर रहे हैं। ये पिछले हुकूमतें बन चुका था फिज़िकल एजुकेशन का इंटरनेशनल लेवल पर, ये इसलिए क्योंकि ये कंसल्टेंट्स बुलाए गए थे। राइट टू प्ले ने इसके ऊपर बहुत हमें साथ दिया था। तो ये हमारा निसाब है जो हमारे वेबसाइट पर है डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम की, कि 8वीं तक ये बन चुका है। अब हमारे 9वीं, 11वीं, 12वीं तक भी हमें इस पर निसाब साजी बनानी चाहिए। निगरान सूबाई हुकूमत ने मेडिकल टेक्नोलॉजी, प्री नर्सिंग, प्री पॉलिसी और फिजिकल एजुकेशन पर काम शुरू कर दिया। वजीर तालीम कहती हैं कि चारों पॉलिसियों की बुनियाद साबिका हुकूमत में डाली गई थी, हम सिर्फ अमल दरामद करवा रहे हैं। चाहते हैं कि ये प्री नर्सिंग और प्री फार्मेसी के अपने काउंसिल्स भी हैं जो उनको 2 साल का डिप्लोमा देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो डिप्लोमा भी करें और साथ में 2 साल हायर एजुकेशन में पढ़ें ताकि उन्हें HSC का सर्टिफिकेट मिले। इसके बाद वो डायरेक्ट 4 साल के प्रोग्राम में जा सकते हैं, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे फार्मेसी का, डी फार्मेसी हो।
تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ نصاب بن گئے اور اس کے لیے ہمارے پاس مواد جمع ہو گیا تو ہمارے بچے جو ہیں ان کو زیادہ اسٹریمز میں جانے کا موقع ملے گا۔ رانا حسین نے یہ بھی کہا کہ نگراں حکومت کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، لیکن ایسا کام کرنے کی نیت ہے جس سے آگے بھی طالب علم مستفید ہو سکیں گے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ کراچی میں اسپورٹس ڈے کے موقع پر طلباء کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ہیڈ اسٹارٹ اسکول کے تحت نیشنل کوچنگ سینٹر میں دوڑ کے مختلف مقابلے ہوئے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں سجا ہیڈ اسٹارٹ اسکول سسٹم کا 13واں سالانہ میلہ۔ اسپورٹس ڈے کا آغاز قومی ترانے اور فلیگ مارچ سے ہوا۔ 11 گریڈ سے 11 گریڈ تک کے طلباء و طالبات نے مختلف کیٹیگریز کی دوڑ میں حصہ لیا۔ ہیڈ اسٹارٹ اسکول کی پرنسپل روزینہ پجوانی نے طلباء کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں ضروری قرار دیں۔ جتنا ضروری آج کے دور میں آئی تھنک اس سے پہلے کبھی اتنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ ہمارے بچے آج کل گیجٹس کے دور میں اور پھر بہت سارے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے بہت زیادہ باہر کھیلنے کو نہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ اسکول کے بعد بھی ہم مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں شامل رہتے ہیں۔ الحمدللہ 3rd آئی ہوں 100 میٹر ریس میں۔ ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکول لائف میں پڑھائی کے علاوہ یہ ایکٹیویٹیز بھی انکلوڈ کرے۔ جی اسکول سے ہٹنے کے بعد بھی سوئمنگ کرتا ہوں میں، اور فٹ بال، کرکٹ اور بھی گیمز میں کھیل چکا ہوں۔ ٹائیکوانڈو میں بہت ہی سارے میڈلز میں لا چکا ہوں میں انہیں گیمز سے۔ اور یہ جو اسپورٹس ڈے ہوتا ہے ہمارا، یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اس سال میں ایک دفعہ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا اسپیشل ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس ویٹ کرتے ہیں اس ایونٹ کو آنے کے لیے۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں ہونے والے اسپورٹس ڈے کے موقع پر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے والدین بھی موجود تھے۔ کیمرامین عمران اکی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ عائشہ منزل کے قریب سعید کرکٹ گراؤنڈ میں انٹرا اسکول ٹیپ بال گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے، جس میں مختلف گورنمنٹ اسکولز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ محمد حماد رپورٹ کریں گے۔ لڑکیاں بھی میدان میں اتر آئیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ایجوکیشن کے تحت ایف بی ایریا سعید کرکٹ گراؤنڈ گرلز ٹورنامنٹ جاری ہے، جس میں 28 گورنمنٹ اسکولز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ڈی او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سینٹرل مشرف علی راجپوت کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کھیل کی طرف بھی آنا چاہیے۔ کوششیں مستقبل میں بھی کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ بوائز کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ گرلز ایجوکیشن بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ہمارے جیسے معاشرے کے لیے، جہاں پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں خواتین جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو اس لیے اس سمر کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا کہ اپنی بچیوں کو بھی جو ہے وہ کھیل کے میدانوں میں لے کے آئیں، تاکہ وہ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پر مضبوط بن کر اپنا ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ اپنا کردار نبھا سکیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سینٹرل طارق علی کہتے ہیں کہ کرکٹ کے ساتھ بیڈمنٹن اور ٹگ آف وار کے بھی مقابلے کرائے جا رہے ہیں۔ ایک تدریسی طریقہ کار جو ان کو کلاس روم میں مہیا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جسمانی نشو و نما کے لیے ان کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں، تاکہ یہ ان کے اندر جیتنے کا جذبہ، لگن موجود ہو، تاکہ یہ آنے والے وقت میں اپنی زندگی کو بہتر انداز میں سروائیو کر سکیں۔ کرکٹ ٹورنامنٹ میں طالبات خوب دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ ناک آؤٹ بیس پر کھیلا جا رہا ہے، جس کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔